हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इन। सबसे पहले हम देखें इन का अर्थ क्या होता है। इनका अर्थ होता है में या के अंदर। क्या होता है? में या के अंदर, मतलब कि किसी भी परिसर के अंदर कोई चीज होती है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग। जैसे बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं तो आप देखो किसी परिसर के अंदर होने की बात आ रही है। किसी परिसर के अंदर होने की बात अगर होती है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग। यानी कि पहला नियम इसका क्या हो गया? पहला नियम ये हो गया, किसी परिसर के अंदर, ठीक है, किसी परिसर के अंदर होना जहां होगा वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग। जैसे स्टूडेंट्स सिट द क्लास। बच्चे कहाँ बैठते हैं? क्लास में बैठते हैं। तो क्लास में बैठते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? इन आ जाएगा। आई बात समझ में? और देखिए अपन जैसे इनका प्रयोग जो हमने कल देखा था कहाँ पर? बड़े स्थानों के लिए। किसके लिए? बड़े स्थानों के लिए। ठीक है, बड़े स्थान कल हमने देखा था कि जैसे आई लिव इन इंडिया, मैं कहाँ रहता हूँ? इंडिया में रहता हूँ। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो यहाँ पर हम देखें इंडिया तो क्या हो गया? बड़ा स्थान हो गया। तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया? इन लगा दिया। लेकिन बात करें राजस्थान की तो राजस्थान इंडिया से क्या है? छोटा है। तो बताओ क्या आएगा यहाँ पर? 8। वेरी गुड। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 8। तो आया समझ में? बड़े स्थान के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका। और छोटे स्थान के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। इनका प्रयोग हमने देखा किसी परिसर के अंदर स्थित होना। अगर किसी परिसर के अंदर अगर आप स्थित हैं तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। एक हम देखें इनका जो प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम, समय की एक अवधि को बताने के लिए। किसको बताने के लिए? समय की एक अवधि। जैसे अपन देखें इन द मॉर्निंग, नून, इवनिंग। ठीक है, नाइट के लिए हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पर हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? 8 का। ठीक है, और देखिए हम जैसे इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। ठीक है, और देखें इन 2024, 2024 में। तो बताओ एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है नहीं बता रहा? तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। यहां तक कोई डाउट इसके अंदर? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है यूज ऑफ इनटू। क्या जुड़ा हुआ है? यूज ऑफ इनटू। इनटू का प्रयोग हम देखें, देखो बना हुआ किससे? ये इनसे ही बना हुआ है। लेकिन इसका जो प्रयोग होता है, जैसे अगर हम देखें यहां पर ये एक तालाब है और यहां पर आप है। आप अगर इस तालाब के अंदर जाएंगे, ठीक है, अंदर जाएंगे। अब अंदर जाने के लिए हमने कहा किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन आप जा रहे हो कैसे? बाहर से अंदर। कहाँ जा रहे हो आप? बाहर से अंदर।
तो बाहर से अंदर का जो मूवमेंट होता है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बाहर से अंदर की गति को, बाहर से अंदर की गति को दर्शाने के लिए, अगर बाहर से अंदर की ओर गति होती है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही जम डैश 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 द स्विमिंग पूल, उसने वह कहाँ कूदा, स्विमिंग पूल में कूदा। अब स्विमिंग पूल में कहां से, अंदर से कूदेगा बाहर से कूदेगा, बाहर से कूदेगा। और बाहर से कूदेगा तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। बच्चे कक्षा में जा रहे हैं, बच्चे कक्षा में जा रहे हैं। अब कक्षा में जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू द क्लासरूम, कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कक्षा में जा रहे हैं। आया समझ में। एक इनटू का प्रयोग होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन जहां होगा वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। कैसे करेंगे, जैसे देखो कई बार हम बोलते नहीं बोलते कि ये भाई इंग्लिश सॉरी हिंदी का पैसेज है और इसको अपने को ट्रांसलेट करना है। किस में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो बताओ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, हो गया क्या, हो गया। जैसे हम बोलते हैं टुडे विलेजेस आर चेंजिंग, आज जो गांव हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं, किसमें, कस्बों में परिवर्तित हो रहे हैं। तो बताओ परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, और परिवर्तन हुआ तो वहां पर क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। इसी में हम एक फ्रॉम का प्रयोग भी करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग भी करते हैं। वो आगे बताएंगे आपको कि कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं और क्यों करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर, इनटू का प्रयोग समझ में आया आपको। आगे हम देखते हैं एक आता है अपने यूज ऑफ डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब होता है नीचे। क्या होता है, नीचे। अब ये कैसे शो होगा, ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी से कई लोग जो हैं वो उतर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें मूवमेंट होता है, क्या होता है, मूवमेंट होता है, सॉरी मूवमेंट होता है, ठीक है। लेकिन वो जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। जहां ऊपर से नीचे की ओर अगर गति होती है तब वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, डाउन का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर
गति बताने के लिए। ऊपर से नीचे की ओर हम क्या बताएंगे, गति बताएंगे, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, डाउन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डाउन का। जैसे द थीव्स आर कमिंग डैश 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 द हिल, यानी कि कहाँ आ रहे हैं, पहाड़ी से नीचे की ओर आ रहे हैं। और नीचे की ओर आ रहे हैं तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, डाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डाउन का। बताओ समझ में आया क्या, कोई समस्या इसमें। अगला देखो आप, यूज ऑफ ओवर। ओवर की अगर हम बात करें तो ओवर का अर्थ भी क्या होता है, पर या ऊपर। सबसे पहला इसका यूज देखो आप, इसका यूज सबसे पहले कहां पर होगा, एक पार से एक ओर से दूसरी ओर, यानी कि एक सतह से दूसरी सतह पर अगर हम जाएं, लेकिन लेकिन वस्तु किसी के ऊपर बिना स्पर्श करती हुई, या इसको तो रहने दो, स्पर्श करती हुई किसी के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, एक वस्तु क्या किसी वस्तु के ऊपर होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं ये नदी है, और इस नदी के ऊपर हम ब्रिज बनाते हैं नहीं बनाते, बनाते हैं क्या ब्रिज। अब बताओ इस पार से उस पार तक जा रहा है क्या, जा रहा है। यानी कि कभी भी अगर ऐसा हो, मोमेंट आपका इस पार से उस पार हो और किसी के ऊपर अगर वो हो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। जैसे देखें हम, देयर इज अ ब्रिज द रिवर, कि नदी के ऊपर एक ब्रिज, एक पुल है। तो अब बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, ओन आएगा, अपोन आएगा, ओवर आएगा, या अबोव आएगा, ओवर। क्या आएगा यहां पर, आया समझ में, क्लियर। ऐसे ही जैसे मैं बोलूं, पुट योर हैंड्स डैश 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 योर आईज, कि अपने आंखों पर क्या लगा लो, अपने हाथ लगा लो। तो देखो आप अपनी आंखों को कवर कर रहे हो नहीं कर रहे, इसका मतलब ओवर का जो प्रयोग है वो कहाँ करने के लिए भी, कवर करने के लिए भी। क्या करने के लिए, कवर करने के लिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ओवर आ जाएगा। ढकने के लिए, ढकने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। तो नदी देखो पुल से ढक रही है नहीं ढक रही है, ढक रही है। तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर हम प्रयोग करेंगे ओवर का। जैसे हम बोलते हैं कि टेबल पर कपड़ा बिछा दो, टेबल पर कपड़ा बिछा दो। तो अब टेबल पर हम कपड़ा बिछा रहे हैं, वहां हम ओन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ओन का प्रयोग हमने सीखा था ढकने के लिए नहीं होता है, ढकने के लिए। अब हम टेबल पर कपड़ा बिछा रहे हैं, इसका मतलब टेबल क्या हो रही है, ढक रही है। और ढकने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। किसका प्रयोग करेंगे,
आया समझ में आपको? ठीक है। दूसरा हम देखें, ओवर का प्रयोग ऊपर के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? ऊपर के लिए। लेकिन कैसे करेंगे? जब कोई वस्तु हमारे लंबवत हो। क्या हो? लंबवत हो, ठीक है ना। मतलब ज्यादा उसकी ऊंचाई ना हो, तब वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोलूं द पेन। प्रेपोजिशन देखो, अब यहां पर हम ओवर का भी करते हैं, अबोव का भी करते हैं, तो उसके पीछे कंडीशन क्या होती है? प्रेपोजिशन एक ऐसा पोर्शन है, प्रेपोजिशन, मॉडल, टेंस, ये भाव के अनुसार देखा जाता है। तो जैसा सेंस होता है उस सेंस के अकॉर्डिंग हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। और अपने आप में सबसे बड़ा उलझाने वाला अगर कोई टॉपिक है तो वो प्रेपोजिशन है ग्रामर के अंदर। बाकी सभी इतने कोई उलझनग्रस्त टॉपिक नहीं है जितना ये टॉपिक है, ठीक है। इसमें अच्छे अच्छे भी चक्कर खा जाते हैं। तो अपन जैसे देखें, मैंने बोला द एरोप्लेन इज फ्लाइंग माई हेड, कि जो एरोप्लेन है वो मेरे सर के ऊपर से गुजरा। ठीक है, अब सर के ऊपर से गुजरा, हो सकता है उस वक्त एरोप्लेन का जो डिस्टेंस है वो क्या हो? कम हो। क्या हो? कम हो। इसलिए हमने क्या बोल दिया? ओवर। अगर डिस्टेंस ज्यादा होता तब हम वहां पर क्या बोलते? अबोव बोलते। क्या बोलते? अबोव। यानी कि डिस्टेंस कम हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का। डिस्टेंस ज्यादा हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अबोव का। क्लियर? आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? देखो, हमने क्या क्या देख लिया? इन देख लिया, इनटू देख लिया, डाउन देख लिया, ओवर देख लिया। आगे अब हम और देखते हैं। फोर। फोर का अर्थ क्या होता है? के लिए। यानी कि इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? के लिए, के भाव को बताने के लिए। ठीक है। जहां पर के लिए का सेंस आ जाए वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग। जैसे देखो, आई गॉट अ गिफ्ट डैश 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 यू। मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ? एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो बताओ, आ रहा है क्या सेंस? और इस सेंस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग। आया क्या समझ में? क्लियर है? तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। अगला देखो, यूज ऑफ फ्रॉम। यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ क्या होता है? से। क्या होता है? से। यानी कि इसका प्रयोग जब एक वस्तु, व्यक्ति, दूसरी वस्तु, व्यक्ति से अलग हो। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो? अलग हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। जैसे देखो,
देखिए, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू होम डैश 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 स्कूल। अब बताओ, बच्चे स्कूल से अलग हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हो रहे हैं क्या? और स्कूल से अगर अलग हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हम कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। किसका प्रयोग करेंगे? तो यहां पर क्या आ जाएगा? आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? ठीक है, चलो और देखिए हम फ्रॉम का प्रयोग। एक से चलो देखो, आज हमने किस किस पर विचार किया? हमने किया, देखो हमने ओन पढ़ लिया, हमने एट पढ़ लिया, हमने इन पढ़ लिया, हमने इनटू पढ़ लिया, हमने ओवर पढ़ लिया, हमने डाउन पढ़ लिया, हमने फोर पढ़ लिया और हमने फ्रॉम पढ़ लिया। ठीक है, इतने जो प्रेपोजिशन है वो हमने कंप्लीट करी। अब ये बताओ, ओन, एट, इन, इनटू, इनमें किसी को कोई समस्या है? समस्या हो तो एक बार वापस रिवाइज करें, अदरवाइज फिर अपन जो आगे हैं आगे बढ़ें। बोलिए, क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? एक चीज बताएं आप मुझे, अगर मान लीजिए यहां पर आपके पास आ जाता है नाइट, तो कौन सी प्रेपोजिशन का आप प्रयोग करेंगे? इनका? एट का। किसका प्रयोग करेंगे? एट का। वेरी गुड। मैंने कहा बताओ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? कौन सा होगा? अच्छे से देखो एक बार, किसका होगा? ओन का प्रयोग होगा। ठीक है, क्यों होगा ओन का प्रयोग? क्यों? क्योंकि वो क्या? सपोर्टेड है। कल बताया था मैंने आपको, सपोर्टेड, फास्ट एंड, कांटेक्ट विद बताया था, किसी के संपर्क में होना। तो देखो पिक्चर जो है वो लटकी हुई है, हैंगिंग, सॉरी, इज हैंगिंग। ठीक है, कहां पर लटकी हुई है? एक कील पर लटकी हुई है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑन आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, आगे अपन देखें। विद, विद का मतलब क्या होता है? के साथ। क्या होता है? के साथ। ठीक है, विद का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? विद का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई कार्य, जब कोई कार्य किसी टूल के माध्यम से, किसी टूल के माध्यम से किया जाना हो। जब कोई कार्य किसी टूल के माध्यम से किया जाना होता है, तब वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वहां पर हम प्रयोग करते हैं विद का। किसका प्रयोग करते हैं? विद का। ठीक है, विथ नहीं बोलते, विद, द आता है। ठीक है ना? जैसे देखो, माई मदर इज चॉपिंग वेजिटेबल विद नाइफ। मेरी माँ सब्जियां काट रही हैं। किससे काट रही हैं सब्जियां?
नाइफ, चाकू से। तो चाकू से सब्जी काट रही है, इसका मतलब चाकू एक प्रकार का क्या हो गया, टूल हो गया। और टूल हो गया तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विद का। जैसे हम और देखें, जैसे हम और देखें यहां पर कि अगर मान लीजिए मैं से लिखूं, तो बताओ यहां पर क्या आएगा, ऑन आएगा, विद आएगा, बाई आएगा, या अपॉन आएगा। बाई आएगा, नहीं। देखो पेन, पेन भी एक प्रकार का क्या हो गया, टूल हो गया। क्या हो गया, टूल हो गया। और हम किसी टूल से कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विद का। तो ये चीज ध्यान रखना। तो विद का प्रयोग आपको समझ में आया, जब किसी टूल के माध्यम से हम कोई कार्य करते हैं तब वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग। एक और देखें हम विद का प्रयोग। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था के साथ। क्या बताया था, के साथ। यानी कि के साथ के भाव को बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें वी आर गोइंग टू पिकनिक विद आर टीचर्स। हम हमारे अध्यापकों के साथ कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक पर। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम हमारे अध्यापकों के साथ, क्या बोल रहे हैं, अध्यापकों के साथ। तो के साथ का सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा, सेंस आ रहा है। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का। मैंने भी आपको एक ही चीज बताई कि प्रेपोजिशन जो है वो क्या है, सेंस से निकलती है। किससे निकलती है, सेंस। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए पहले उसका ट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट, अनुवाद करेंगे आप। अनुवाद करने पे क्या सेंस आ रहा है, उस सेंस को ही हम क्या करेंगे, मतलब उस सेंस के अकॉर्डिंग हम उस प्रेपोजिशन को यूज करेंगे। क्लियर, आया समझ में। जैसे देखो अगला और, यूज ऑफ। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है का, के, की। और ये काके की क्या होता है, काके की हमेशा संबंध बताता है। क्या बताता है, संबंध बताता है। ठीक है, तो अब अपन देखें यहां पर, सबसे पहले इसका यूज देखें तो वो होता है किसी बीमारी का कारण। देखो कंफ्यूजन निकलेगा यहां पर। जैसे ही डाइड डैश 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 कैंसर, कई बार पूछा गया है। ही डाइड डैश 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 कैंसर। अब अपन देखें, अधिकतर बच्चा यहाँ पर क्या यूज करेगा, यहाँ पर यूज करेगा बाई, जो कि क्या है, पूरी तरह से गलत है। क्यों, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, कैंसर। कैंसर क्या है, एक बीमारी है। क्या है, बीमारी है। और बीमारी को बताने, बीमारी का कोई भी कारण अगर होता है तो उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका, ऑफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑव बोलेंगे इसको। ठीक है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, ऑव का। ठीक है, आया क्या समझ में।
एक काकेकी के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? ओव का। काकेकी के अर्थ में। जैसे इसको हम बोलें सोल्जर्स ऑफ इंडिया। हमने क्या बोला? सोल्जर्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? भारत के सैनिक। क्या बोला हमने? भारत के सैनिक। तो काकेकी के अर्थ में निकल रहा है नहीं निकल रहा? निकल रहा है। तो यानी कि ओव का यूज हमने कहाँ किया? कोई बीमारी का कारण बताने के लिए या काकेकी के अर्थ में। कोई दिक्कत यहां तक? इसी के बाद में हम देखें, एक आता है अपने टू। टू का अर्थ क्या होता है? टू का अर्थ से भी होता है, टू का अर्थ को भी होता है। सबसे पहले देखें कि हम टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। टू का प्रयोग करते हैं गंतव्य स्थान। गंतव्य स्थान को बताने के लिए, यानी कि हमारी जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, उस डेस्टिनेशन को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं टू का। किसका प्रयोग करते हैं? टू का। सिंपल सी बात है। हम जब कहते हैं हम क्या बोलते हैं? हम यही बोलते हैं, आई एम गोइंग टू जयपुर। क्या बोलते हैं हम? आई एम गोइंग टू जयपुर। इसका मतलब क्या हुआ कि कहाँ जा रहे हो आप? जयपुर जा रहे हो। तो इस ये जो टू है, ये टू किसको बता रहा है? आपके डेस्टिनेशन को बता रहा है। किसको बता रहा है? डेस्टिनेशन को, कि आप कहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां पर? अगला आता है, देखो, अमंग और बिटवीन। ठीक है, दोनों का अर्थ ही क्या होता है? दोनों का अर्थ होता है के बीच में। क्या होता है? के बीच में। यानी कि किसी के बीच में होने की अगर बात आती है तो वहां पर हम दोनों का यूज करते हैं। लेकिन दोनों का कैसे यूज करेंगे? कुछ तो डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस में देखो, बिटवीन जो है, बिटवीन क्या होता है? दो लोगों के बीच की बात होती है। क्या होती है? दो लोगों के बीच में। ठीक है, दो लोगों के बीच की अगर बात हो तब वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। किसका प्रयोग करेंगे? और बिटवीन के यूज में हमेशा एंड का यूज जरूर होता है। किसका होता है? एंड का। जैसे हम देखें, हरिप्रिया सिट्स देखिए, मैंने जैसे एक एग्जांपल लिखा, हरिप्रिया सिट्स डैश 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 अमीषा एंड सोनाक्षी। हरिप्रिया जो है वो कहाँ बैठती है? अमीषा और सोनाक्षी के बीच में बैठती है। ठीक है, अब देखो, अमीषा एंड सोनाक्षी के बीच की बात आ रही है क्या? आ रही है। और आ रही है तो वहां हम किसका यूज करेंगे? वहां हम यूज करेंगे बिटवीन का। आया क्या समझ में? आया। बात करें अगर हम अमंग की, अमंग का जो यूज होता है वो कहाँ होता है? दो से अधिक, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो। ठीक है,
दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे? अमंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अमंग का। जैसे देखो, कि ये जो चॉकलेट है किसके बीच में बांट दो? ये चॉकलेट स्टूडेंट्स के बीच में बांट दो। अब स्टूडेंट्स ज्यादा हो सकते हैं, और ज्यादा हो सकते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? अमंग का। किसका यूज करेंगे? लेकिन ध्यान रखना, जहां अगर दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, उनके बीच में अगर रिलेशन होता है, क्या होता है? रिलेशन होता है, और वो दो से अधिक है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो। ठीक है, क्लियर? बिटवीन और अमंग का क्लियर है आपके? कोई इशू इसके अंदर? तो देखो, आज शायद हमने मोस्टली लगभग लगभग जो है आपके आने वाली जो प्रेपोजिशन है वो लगभग लगभग हमने क्या कर ली? क्लियर कर ली। क्या कर ली? क्लियर कर ली। ठीक है, अब कुछ गिनी चुनी प्रेपोजिशन है जो अधिकतर अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो हमने कर लिया। ऐसे तो बहुत सारी प्रेपोजिशन है, ठीक है, भंडार भरा पड़ा है, क्योंकि मैंने आपको बताए थे 5 तरह की प्रेपोजिशन बताई थी। बताई थी नहीं बताई थी? अगर हम उन सभी को करने बैठेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा अपना। समझ रहे बात को? तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो मेन जो थी, जो होनी चाहिए थी, वो मैंने आपको लगभग लगभग क्या करवा दी? पूरी करवा दी। समझ रहे बात को? ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर अब नॉर्मली जो नॉर्मल है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। क्या होता है? ऊपर। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग हम नीचे से ऊपर जाने के लिए। कहाँ करेंगे? नीचे से ऊपर जाने के लिए। जैसे आपको पेड़ पर चढ़ना है तो आप क्या बोलोगे? आई एम क्लाइंबिंग डैश 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 द ट्री। मैं पेड़ के ऊपर चढ़ रहा हूं या चढ़ रही हूं, तो क्या आ जाएगा वहां पर? अप आ जाएगा। आया समझ में? इसी तरह से डाउन हमने बता ही दिया था आपको। और देखिए अपन अपोन, अपोन में भी क्या होता है? एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थित होती है, लेकिन उनमें क्या होती है? गति होती है। क्या होती है? गति होती है, मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट होता है, हलचल होती है। जैसे बिल्ली ने टेबल से या टेबल पर छलांग लगाई। बिल्ली ने टेबल पर छलांग लगाई। अब छलांग लगाई, ठीक है, किस पर? टेबल पर। तो पर मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? अपोन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अपोन का। आया क्या समझ में आपको? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? चलो आगे और देखिए अपन। अबोव का मैंने आपको बता ही दिया था कि अबोव जो है इसका भी अर्थ क्या होता है? पर या ऊपर होता है। क्या होता है? पर या ऊपर। प्रयोग कहाँ करेंगे? अधिकतम दूरी के लिए। ठीक है, अपने लंबवत अगर अधिकतम दूरी होती है तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? अबोव का। निम्नतम दूरी के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का। किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का। आई बात समझ में? जैसे आसमान में तारे चमक रहे हैं या आसमान में तारे हैं, ठीक है, या हम बोले कि बादल के ऊपर तारे हैं, तब वहां पर अपन अब डिस्टेंस अगर हम देखें तो ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो ज्यादा है तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? अबोव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अबोव का। आया समझ में? ठीक है, तो यानी कि ये सभी एक तरह से अगर अपन देखें तो प्रेपोजिशंस का जो टॉपिक है वो लगभग लगभग अपने आज क्या है? कंप्लीट है। क्लियर? ठीक है।